किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, गुरूर किस बात का करूं जिंदगी में, मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन धवन। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है साउथ के राजा की, जिनके 3 बेटे थे और राजा ऐसा चाहते थे कि तीनों राजकुमारों में बराबर बुद्धि रहे, तीनों में वो क्षमता हो कि आने वाले वक्त में चाहे जो राजा बने वो सही फैसले ले सके, उसका डिसीजन एकदम परफेक्ट हो। उसके लिए राजा ने सोचा क्यों ना एक टास्क प्लान किया जाए। तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया और उन्हें एक काम समझाया गया। राजा ने कहा कि आप तीनों राजकुमारों को बारी बारी से 4-4 महीने के अंतराल में 4-4 महीने के गैप में एक पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। वो पेड़ हमारे राज्य में नहीं है, आपको दूसरे राज्य में जाना है और वो पेड़ ढूंढकर हमें बताना है कि वो पेड़ कैसा दिखता है, कैसा है वो पेड़। राजकुमारों ने कहा कि सही है। सबसे बड़े वाले ने पूछा कि पिताजी ये तो बताइए कि वो पेड़ कौन सा ढूंढना है। तो राजा ने कहा कि आपको नाशपाती का पेड़ ढूंढना है। तो नाशपाती के पेड़ को ढूंढने के लिए राजकुमारों को जाना था। सबसे पहले बारी बड़े वाले राजकुमार की थी। बड़े राजकुमार गए, देखकर फिर वापस आ गए। उन्हें पास के राज्य में वही पेड़ मिल गया। आकर उन्होंने बताया कि आप कहें तो मैं बता दूं कि कैसा दिखता है। तो राजा ने कहा कि नहीं, अभी इंतज़ार करो। दूसरे वाले को भेजा गया, फिर जो सबसे छोटा भाई था उसे भेजा गया। तीनों राजकुमार जाकर जब वापस आए तो एक बार फिर से राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया। सारे मंत्री वहाँ पर बैठे थे, बाकी छोटे छोटे राजा वहाँ पर बैठे थे और जो महाराज थे उन्होंने अपने बेटों से कहा कि अब आप बताओ कि आपको वो पेड़ कैसा दिखा और कहाँ मिला। सबसे बड़े वाले ने सबसे पहले बताना शुरू किया। बड़े राजकुमार ने कहा कि पिताजी, हमारे पास के ही राज्य में मुझे वो पेड़ मिला और लोगों ने कहा कि यही नाशपाती का पेड़ है, लेकिन आपने मुझे वहाँ क्यों भेजा? मतलब वह तो सूखा सा था, टेढ़ा मेढ़ा था, किसी काम का नहीं था। वो यह बोल ही रहा था कि दूसरे वाला जो राजकुमार था, बीच वाला जो था, उसने ये बोलना शुरू किया कि भैया आप क्या बात कर रहे हो? पिताजी, जो मैंने नाशपाती का पेड़ देखा है उस पर हरी हरी पत्तियां थी, लेकिन मुझे एक कमी लगी, उसमें फल नहीं लगे थे। और जैसे ही दूसरा वाला यह बोल रहा था कि सबसे छोटा जो राजकुमार था उसने कहा कि पिताजी, ये दोनों भैया क्या बात कर रहे हैं? मैंने जो पेड़ देखा है वो नाशपाती का है। मैंने किसानों से कंफर्म किया, आसपास के लोगों ने बताया कि ये नाशपाती का ही पेड़ है और उसमें बहुत सारे फल लगे थे, वो तो फलों से लदा हुआ था। जैसे ही तीनों ने बातें बोली, तीनों की एक दूसरे से बातें अलग थीं और तीनों झगड़ने लगे। दरबार में जितने मंत्री थे, छोटे मोटे जो राजा थे, वो सब देख रहे थे कि महाराज ये क्या कर रहे हैं। अपने बेटों में फूट पड़वा दी, लड़ाई करवा दी। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और बोले, आप तीनों राजकुमारों को झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तीनों ने बिल्कुल सही पेड़ को देखा है, क्योंकि आप 4-4 महीने के अंतराल में गए थे, इसलिए आप तीनों ने एक ही पेड़ को अलग अलग अवतार में देखा है। आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। तीनों राजकुमार चुप हो गए। राजा ने कहा कि मैं आपको 3 बातें सिखाना चाहता था, इसलिए इस पेड़ को ढूंढने के लिए आसपास के राज्यों में मैंने आपको भेजा था। राजकुमारों ने पूछा कि पिताजी, आप क्या समझाना चाहते थे? तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ को आपने अलग अलग टाइम पर देखा है और इससे 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, किसी भी चीज़ पर फैसला तब तक ना लें जब तक आप आखिरी तक उस चीज़ को जान ना लें। चाहे वो कोई इंसान हो, आपका दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, या कोई सिचुएशन हो या कोई चीज़ हो, जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो अपना डिसीज़न ना लें। दूसरी चीज़ जो राजा ने अपने बेटों को बताया कि ज़िंदगी में कभी किसी को जज ना करें, हो सकता है कि वो वक्त उसके लिए ख़राब चल रहा हो। बड़े वाले राजकुमार ने सोचा कि सूखा पेड़ था, बीच वाले ने सोचा कि इस पर तो फल नहीं लगते और तीसरे वाले ने सब हरा भरा देखा, फल भी देखे थे। राजा ने कहा कि तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि इंसान की ज़िंदगी में कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता। वह पेड़ पतझड़ में सूख जाता है, जब सावन आता है तो वो हरा भरा हो जाता है। कभी इंसान की ज़िंदगी में दिन होता है तो कभी रात होती है, कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा समय आता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें 3 बातें सिखाती हैं। ज़िंदगी में
इन तीनों बातों को हमेशा याद रखना, आपको कभी कोई डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो, ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेगी डिसीज़न लेने में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने क्या सीखा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। मैं पवन धवन मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।